क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत वो थी मारवाड़ और सबसे छोटी थी शाहपुरा। फिर उसके बाद प्रीवीपर्स। अभी प्रीवीपर्स क्या होता है, ये भरण पोषण और खर्चों के लिए दी जाने वाला शाही भत्ता होता है। तो उस टाइम पे क्या होता था, गवर्नमेंट इनको देती थी। जो सर्वाधिक प्रीवीपर्स था वो किसको मिलता था, जयपुर को कितना मिलता था, 18 लाख रुपए। और उसके अलावा सबसे कम किसको मिलता था, वो शाहपुरा को मिलता था। कितना मिलता था, 90,000 रुपये। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 26वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1971, यानी 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ कब, 1971 में। इसमें क्या हुआ, हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, हमारे सामने आता है प्रथम चरण। अब प्रथम चरण के बारे में हम पढ़ेंगे तो मेरे जिस तरीके से पढ़ा है, मैंने अभी से नहीं 2021 से पढ़ा है, तो मैं उस टाइप से आपको पढ़ाता हूँ। प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ और ये कब शुरू हुआ, 18 मार्च 1948 को, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, तो उनके नाम है क्या, A+B+C+D। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो A मतलब अलवर, B मतलब भरतपुर, C मतलब करौली, D मतलब धौलपुर, ये उनके नाम है। अब क्या हुआ कि अलवर और भरतपुर के जो मेयो मुसलमान थे उनके द्वारा क्या किया गया, एक मांग उठाई गई कि मेन स्थान बनाया जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो उस टाइम पे अलवर के दीवान जो थे NV खर्रे, जिनका नाम था NV खर्रे और महाराजा तेजसिंह, इन दोनों पे कई प्रकार के आरोप लगे और इन दोनों को परिणाम स्वरूप दिल्ली में नजरबंद कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब क्या हुआ कि उसके बाद जब उन दोनों को नजरबंद कर दिया तो अब क्या हुआ कि 7 फरवरी को और 7 फरवरी को अलवर को और 15 फरवरी को भरतपुर को, और साल तो आपको पता ही है 1949 चल रहा है, 7 फरवरी को अलवर को और 15 फरवरी को भरतपुर को, दोनों को क्या किया, भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया और वहाँ पर एक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद 27 फरवरी 1949 को क्या हुआ, संघ निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। फिर 28 फरवरी 1949 को इन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर मत्स्य संघ, इसका नाम किसकी सुझाव पर रखा गया, तो वो था KM मुंशी के सुझाव पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। फिर 17 मार्च 1949 को भरतपुर शासक ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई देशराज ने इसे जाट विरोधी बताया। इसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट को क्या करा, इसके अंदर जाट प्रतिनिधि शामिल करना पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका उद्घाटन करने के लिए किसको बुलाया गया, नरहरि विष्णु गौड़गिल। अभी नरहरि विष्णु गौड़गिल उस टाइम कौन से मंत्री थे, ये हमारे थे खनिज एवं विद्युत मंत्री। कौन से मंत्री, खनिज एवं विद्युत मंत्री। अब इसका जो उद्घाटन होना था वो होना था 17 मार्च 1948 को, बट ये विद्रोह की वजह से ये थोड़ा डिले हुआ और फिर इसका विद्रोह होता है 17 मार्च 1948 को। फिर उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं कौन, शोभाराम कुमावत, जो संबंध रखते हैं अलवर से। उसके बाद हमारे राज प्रमुख बनते हैं उदयभान सिंह, जिनका संबंध धौलपुर से है। फिर उपराज प्रमुख बनते हैं जो गणेश पाल, जो कि करौली से आते हैं। फिर उप प्रधानमंत्री बनते हैं युगल किशोर चतुर्वेदी, जो भरतपुर से आते हैं। फिर हमारा मंत्रिमंडल बहुत महत्वपूर्ण है, आजकल मंत्रिमंडल से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में पहला आएगा मास्टर भोलेनाथ, युगल किशोर चतुर्वेदी, फिर गोपीलाल यादव, फिर मंगल सिंह, फिर चिरंजी लाल शर्मा। ये 5 नाम हमारे मंत्रिमंडल में आएंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मेरा नेट इतना कारगर नहीं है कि मैं आपको लंबी वीडियोस अपलोड करा पाऊँ। और धीरे धीरे मैं ट्राई करूँगा कि मैं लंबी वीडियोस भी बनाऊँ, मैं बोर्ड ला के उस पर सेटअप करके आपको पढ़ाने का ट्राई करूँ। बट ये मेरा प्रयास है, मैं अभी देख रहा हूँ कि आप लोगों की कितनी मुझे सपोर्ट मिलता है और किस टाइप से आप चीज़ें मेरे लिए होती है, क्योंकि तैयारी आपको ही नहीं मुझे भी आपके साथ साथ करनी है। और मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई शिक्षक होगा जो आपके साथ साथ मिलकर तैयारी करने के लिए तत्पर होगा। और मैं इस वादे को पूरा करता हूँ कि जब तक एग्ज़ाम नहीं लगेगा तब तक मेरे चैनल पर प्रतिदिन वीडियो डाला जाएगा। तो आप सब मेरे साथ जुड़ने की कृपा करें, या फिर आप लोग जुड़े नहीं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दी जाए। अब देखिए हम रिवीजन करेंगे 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर।
सबसे पहले मैंने पढ़ा है 19 रियासतें। 19 रियासतों में हमने सबसे पहले पढ़ा था हाड़ौती। हाड़ौती में आप मेरे साथ बोल सकते हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर उसके बाद हमने वागड़ पढ़ा। वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर को भी हमने शामिल किया था। फिर उसके बाद 4 बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। फिर उसके बाद हमने लिया अजमेर। अजमेर का साथ हमने रखा किशनगढ़। किशनगढ़ के साथ हमने रखा टोंक। टोंक के साथ हमने रखा शाहपुरा। हमारी पूरी रियासतें पूरी हो चुकी है। फिर राजस्थान का निर्माण होना था तो उसमें शामिल हुई 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 3 ठिकानों के नाम है लावा, कुशलगढ़, नीमराना। तो लावा हमारा टोंक में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और नीमराना हमारा कोटपुतली बहरोड में। और केंद्र शासित प्रदेश हमारा अजमेर, मेरवाड़ा है। अब इसकी शुरुआत कब हुई, मैंने ट्रिक बताई थी 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 से लेकर कब चली, 1 नवंबर 1956 तक। हमने ट्रिक बताई थी 1-8 यानी 7 चरण पूरे हुए। अब कितना टाइम लगा, मैंने बताया था 18 का 8 यानी 8 वर्ष, 7 चरण का 7 यानी 7 माह और 14 दिन। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने पढ़ा तोपों की सलामी यानी 2 थे, नॉन सैल्यूट और सैल्यूट। सैल्यूट में हमारे 2 अपवाद सैल्यूट में थे, बट उसमें 2 रियासतें ऐसी थी जो अपवाद थी। एक का नाम था शाहपुरा, एक का नाम था किशनगढ़। बाकी उसके अलावा हमने पढ़ा कि ठिकानों को भी नॉन सैल्यूट के अंदर रखा गया था। उसके अलावा हमने पढ़ा 19 तोपों की सलामी उदयपुर रियासत, सबसे कम 13 तोपों की सलामी शाहपुरा को। फिर उसके बाद क्या हुआ, रियासती सचिवालय की स्थापना हुई। कब हुई थी, 5 जुलाई 1947। और इसका अध्यक्ष बनाया गया इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सचिव बनाया गया इसको वीपी मेनन। और इन्होंने एक घोषणा कर दी कि भारत में जो अलग अस्तित्व रखना चाहते हैं, अपने खुद का रखना चाहते हैं, उनके लिए कंडीशन है क्या, उनकी 10 लाख से ऊपर जनगणना होनी चाहिए, 1 करोड़ से ऊपर उनकी आय होनी चाहिए। इस घोषणा में आने वाली 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़, इन चारों के पास स्वतंत्र निरीक्षण करने का फैसला था। फिर क्या हुआ, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह थे। इन्होंने क्या किया, एक संघ का निर्माण किया जिसका नाम राजस्थान संघ था। इन्होंने एक बैठक बुलाई, कहाँ बुलाएंगे, उदयपुर में बुलाएंगे। कब बुलाई, तो 25 से 26 जून 1946 को बुलाई। फिर क्या हुआ, उसमें इन्होंने राजपूताना, गुजरात और मालवा के राजाओं को निमंत्रण दिया। 22 राजाओं ने टोटल भाग लिया और इनके संवैधानिक सलाहकार थे जिसका नाम क्या था, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जी बोलते हैं कि वो असफल रही तो क्या हुआ, एक मैं भी बुला के देखता हूँ। तो फिर एक बैठक वो भी बुलाते हैं, जो कब बुलाई जाती है, 23 मई 1947 को। और ये कब कहाँ पर बुलाई जाती है, उदयपुर में। इसका परिणाम क्या निकलता है, ये भी असफल रहे थे। फिर उसके बाद में हमारे सवाई मानसिंह जी जो जयपुर के महाराजा हैं, उनका जो दीवान था वी.टी. कृष्णामाचारी, वो भी एक बैठक का आयोजन करते हैं, पर वो भी क्या होती है, असफल होती है। फिर उसके बाद हमारे कोटा के महाराव भीम सिंह, वो भी क्या कहते हैं कि हम तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलकर हाड़ौती संघ बनाएंगे हमारा, वो भी असफल हुआ। फिर हमारे जो डूंगरपुर के महारावल है, वो क्या कहते हैं, महारावल लक्ष्मण सिंह जी, कि हम वागड़ सेक्टर बनाएंगे, बट वो भी असफल रहता है। फिर क्या हुआ, 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले आप लोग शामिल हो जाए। फिर इसके बाद क्या होता है कि रियासतों में इस बात जाती है, तो वो लोग सोचते हैं, तो उस टाइम पे फर्स्ट जो रियासत है जिसके द्वारा शासित किए जाते हैं वो होती है बीकानेर। बीकानेर का राजा शार्दुल सिंह, बीकानेर के जो राजा होते हैं उनका नाम है शार्दुल सिंह, और वो शासन करने आते हैं 7 अगस्त 1947 यानी 7 अगस्त 1947 को। सबसे लास्ट में आते हैं हमारे किसके, धौलपुर के, ये आते हैं 14 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त 1947। फिर उसके बाद क्षेत्रफल से सबसे बड़ी रियासत हमारी मारवाड़ थी, सबसे छोटी हमारी शाहपुरा थी। प्रीवी पर हमारी भारत सरकार द्वारा बता दिया जाता है।